नमस्कार दोस्तों। मैं कहानियां सुनाता हूं। 825वीं कड़ी 825th एपिसोड में आज उनके खत और आप। यह खत मैंने पहले भी पढ़ा है। तारीख 12 अगस्त साल 1952। अगस्त 12th 1952। बिरादरम तस्लीम। मास्टर ईश्वर सहाय जी को खत लिख रहे हैं बाबूजी साहब। बिरादरम तस्लीम, पोस्ट कार्ड भी मिला और दस्ती चिट्ठी भी मिल गई। दस्ती चिट्ठी बाई हैंड। पोस्ट कार्ड भी मिला और दस्ती चिट्ठी भी मिल गई। आपने जो अपनी सम अवस्था के बारे में लिखा है उसका शुक्र है कि शुरुआत हो गई, मगर वाकई तौर पर जिसको सम अवस्था कहते हैं वह तो भाई एक अजीब चीज है। हालांकि इससे पहले बहुत सी हालतें जो होती हैं फुकरा, उसको भी सम अवस्था कहते हैं। फुकरा फकीर के प्लूरल को कहते हैं, बहुवचन को। मगर वाकई तौर पर जिसको सम अवस्था कहते हैं वह तो भाई एक अजीब चीज है। हालांकि इससे बहुत पहले भी जो हालतें होती हैं फुकरा, उसको भी सम अवस्था कहते हैं। ये भी हुआ है कि जब कुवाए बातिनी यानी शरीर के आंतरिक अंग थक जाते हैं, कुछ अभ्यास के असर से और बहुत कुछ बुढ़ापे की वजह से, तो उसको भी सम अवस्था कह लेते हैं। मगर भाई मेरी नज़र बहुत ऊंची है। मुमकिन है कि इससे आमतौर पर लोग इत्तेफाक ना करें। मैं खालिस रूप से सम अवस्था उसको कहता हूं जब जो इनएक्टिव सेंटर की कैफियत है, हालत है, वही रह जाए। मैं खालिस रूप से सम अवस्था उसको कहता हूं कि जब जो इनएक्टिव सेंटर की कैफियत है वही रह जाए। ये जरूर है कि जब तक जिस्म मौजूद है उसकी कलों की गर्मी और सर्दी आर्जी तौर पर जरूर एहसास में आती हैं, मगर उस अटूट हालत सम में कोई फर्क नहीं पड़ता। और इंसान का इंतहाई कमाल मेरे ख्याल में यही है। जुमला रियाजत, तप और जप इसी नतीजे के लिए होना चाहिए। रियाजत कहते हैं अभ्यास को, इबादत को। जुमला मीन्स टोटल। जुमला रियाजत, तप और जप इसी नतीजे के लिए होना चाहिए। मगर भाई हर चीज को मैंने निहायत आसान कहा है, मगर वाकई ये चीज मुश्किल जरूर है। और सच पूछो तो ये अपने हाथ में नहीं, ईश्वर जिसे भी दे देवे। उसको ईश्वरीय निस्बत भी कह सकते हैं। कोशिश सब लोगों को इस चीज के हासिल करने की करना चाहिए। और जब कोशिश होती है तो ये मुमकिन नहीं कि कुदरत कामला इस अतियाए बेबहा यानी बहुमूल्य वस्तु से सरफराज न कर दे न दे। कोशिश सब लोगों को इस चीज के हासिल करने की करना चाहिए। और जब कोशिश होती है तो ये मुमकिन नहीं कि कुदरत कामला इस अतियाए बेबहा से सरफराज न कर दे। ये जरूर है कि शिमला बर अंदाज़े अलम यानी झंडे के लिहाज से ही कपड़ा मिलता है। उसकी रहमत से किसी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। उसकी रहमत से किसी को नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। यह मुमकिन ही नहीं कि उस दरबार से कोई खाली लौट आए, मगर शर्त यह है कि उसका हो रहे। वाह! ये मुमकिन ही नहीं कि उसके दरबार से कोई खाली लौट आए, मगर शर्त यह है कि उसका हो रहे। अब जितना जो शख्स उसका हो रहा उतनी ही बख्शिश उस पर नाजिल होगी। हो रहना और कुछ नहीं, अपने आप को मिटा देना है। उसका हो रहना और कुछ नहीं, अपने आप को मिटा देना है।
अगर कुल्यतन कोई शख्स अपने आप को मिटा देता है तो आप खुद ही नतीजा निकाल लें कि वो चीज़ खुद ब खुद आ जाती है। मगर भाई, अपने आप को मिटाना भी उसी के हाथ में है, अपना इसमें कुछ नहीं है। और भाई, मर मिटने की इब्तिदा शुरुआत अगर सच पूछो तो पीर ही से होती है। अगर पीर मर मिटा है तो उस पर मर मिटना बेहतर, और अगर ऐसा नहीं है तो इससे यही बेहतर है कि अगर कोई ना मिल सके तो बराह रास्त मोहब्बत और इश्क पैदा करे। बराह रास्त मीन्स डायरेक्ट। भाई, मर मिटने की इब्तिदा अगर सच पूछो तो पीर से ही होती है। अगर पीर मर मिटा है, पीर माने गुरु, अगर पीर मर मिटा है तो उस पर मर मिटना बेहतर है, और अगर ऐसा नहीं है तो इससे यही बेहतर है कि अगर कोई ना मिल सके तो बराह रास्त मोहब्बत और इश्क पैदा करे। मुमकिन है कि हमारे पूज्य पंडित जी ने अब तक बराह रास्त इश्क पैदा करने की कोशिश की, मगर ऐसे आसार पाए नहीं जाते। इसलिए कि अगर ये बात होती तो जिस पर जो मर मिटा है उस पर वो जरूर मर मिटे होते। मसल मशहूर है कि जो शख्स अपने मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। जो शख्स अपने मोहब्बत करने वालों को मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत खुद ब खुद पैदा हो जाती है। एक नुक्स पर वो इस कदर चिरागे पाँव हुए, यानी बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए। एक नुक्स पर वो इस कदर चिरागे पाँव हुए, अगर उनके कुछ और नुक्स उनकी बेहतरी के लिए कहे जाएं तो नहीं मालूम कि वो ये चीज़ कहाँ तक रंग लाए। उन्होंने इस मामले को इस कदर आसान समझ लिया कि आपके इलाहाबाद के जवाब में मुझे ये लिखा, आई होप यू मस्ट हैव डिसाइडेड एनी अदर इन माई फेवर। उनको अपने किए हुए की अहमियत का अंदाज नहीं है। वो हमेशा सोहबती ऐसे महात्माओं के रहे हैं जिनको दिल से कुछ ताल्लुक ही नहीं रहा, जाहिरा टीम टाम से ही सरोकार रहा, और अंदर से गाफिल और बाहर से बाखबर। अंदर से गाफिल मीन्स लापरवाह, और बाहर से बाखबर। और खुद भी जो कुछ किया वो मेरी समझ से खुश्क हड्डियों को ही छिछोड़ते रहे और अपने ही खून का मजा लेते रहे। मेरी सोहबत मिली भी तो क्या, अपने रंग को ना छोड़ा, और अब भी यही हाल चल रहा है। उनको ये एहसासात तक नहीं कि वाकई जो किया वो कहा, जो किया और कहा वो कहना भी चाहिए था कि नहीं। मुझे तो भाई, जैसा मैं लिख चुका हूं, जहां तक अपनी जात का ताल्लुक है, कुछ नागवार नहीं है। गो ऐसा करना भी मेरा यूं मुनासिब नहीं कि बुरी मिसाल कायम होती है और संस्था के हेड को ये टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मगर खैर, यहां तक गनीमत थी कि उनको समझा दिया जाता। जरा आप सोचे तो सही कि अगर कोई शख्स किसी से कहे कि तू ऐसा, तो वो बर्दाश्त कर ले, और अगर वो कहे कि तेरा बाप ऐसा, तो उसको नागवार जरूर गुजरेगा। दूसरी बात ये कि वो उसको पी जाए। इस मौके पर अगर कहीं पंडित रामेश्वर प्रसाद बाकायदे हयात होते, बाकायदे हयात मीन्स जीवित होते, और पंडित जी की तहरीरात का मुलाहिजा करते, तहरीरात मीन्स लेखनियां, पत्र। इस मौके पर अगर कहीं पंडित रामेश्वर प्रसाद बाकायदे हयात होते और पंडित जी की तहरीरात का मुलाहिजा करते तो मामला दीगर गूं हो गया होता। दीगर गूं मीन्स अस्त व्यस्त होता, और फिर पंडित जी के लिए कोई गुंजाइश न रहती। ये तो मैं ही नाकारा हूं कि दूसरे की खता की जिम्मेदारी अपने ऊपर रख लेता हूं और फिर चुप रहना पड़ता है। मैंने जो खत असल नाविश्ता या ओरिजिनल लेटर पंडित जी के पास भेजा था, उसको अगर आप गौर से पढ़ें
तो पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझको भी कुछ कहने से नहीं छोड़ा। मैंने कुछ फिक्रे, कुछ वाक्य अंडरलाइन कर दिए हैं। मास्टर साहब, आप सच जानिए कि मुझे नागवार कतई नहीं है, मगर इससे पंडित जी की अखलाकी कैफियत झलकती जरूर है। अगर कोई दूसरा इन तहरीरात को देखे तो कितना बुरा इंप्रेशन पंडित जी की तरफ पड़ सकता है। इसलिए ये तहरीरात मैं कॉन्फिडेंशियल रख रहा हूँ और आपके पास भेजता जाता हूँ ताकि आपके पास कॉन्फिडेंशियल फाइल में रहें। किसी दूसरे के तजुर्बे के लिए और पंडित जी के पास मेरे जो खतूत पहुँचे हैं, अगर वो देना सबाब समझें यानी पुण्य समझें तो वो भी फाइल में लगा दिए जाएं। अब मास्टर साहब, आप गौर कीजिए कि पंडित जी के गुस्से का जवाब मैंने टिट फॉर टैट नहीं दिया, बल्कि जैसी ज़रूरत थी देता रहा। अगर वैसा ही जवाब मैं भी देता तो मैं समझता हूँ कि मुझ में और पंडित जी में कोई फ़र्क ना होता। इसलिए ज़ब्त हमेशा अच्छी चीज़ है। ज़ब्त मीन्स पेशेंस, धैर्य, बर्दाश्त करने की ताकत। इसलिए ज़ब्त हमेशा अच्छी चीज़ है और पंडित जी ने जो कुछ लिखा उसको भी आप गौर करें कि उनकी इज्जत में कौन से चार चांद लग गए। ये उनके सोचने की बात है। अगर कोई आपको गाली दे और आपकी तबीयत में गर्मी ना आए तो इसका असर उल्टा गाली देने वाले पर लौट जाता है और उसको ज़्यादा खराब कर देता है। पंडित जी की करतूत पर मेरे लिए सिवाय ज़ब्त के कोई और चारा ही क्या था। कहरे दरवेश बर जाने दरवेश, यानी फ़कीर का गुस्सा फ़कीर की जान पर। मेरी उनके सामने हकीकत ही क्या। मैं एक नाख्वानदा लठ, नाख्वानदा मीन्स अनपढ़, मेरी उनके सामने हकीकत ही क्या। मैं एक नाख्वानदा लठ और वो तालीम याफ्ता और गुर्गेवारादीद। तालीम याफ्ता मीन्स पढ़े लिखे, गुर्गेवारादीद मीन्स अनुभवी। एक आलिम और जाहिल में निपटना बड़ा मुश्किल होता है। आलिम कहते हैं पढ़े लिखे को, जाहिल आप समझते हैं। एक आलिम और जाहिल में निपटना बड़ा मुश्किल होता है, मगर ये ज़रूर है कि पंडित जी को आप तालीम याफ्ता कह सकते हैं, मगर तरबियत याफ्ता नहीं। पंडित जी को आप तालीम याफ्ता कह सकते हैं, मगर तरबियत याफ्ता नहीं। वेल एजुकेटेड कह सकते हैं, वेल लिटरेट कह सकते हैं, नॉट वेल एजुकेटेड। एक जुमला पंडित जी ने जो खत में मुझको लिखा वो ये था कि आप मुझसे फंस चुके हैं तो मैं भी आपसे फंस चुका हूं। इसके जवाब में मैंने सिलसिला तोड़ने के लिए लिखा था। इसलिए मैं तो फंस कर नहीं निकल सकता, मगर उनको हर वक्त इख्तियार है कि अपने फंसाव को वो अलहदा कर लें और इस तरीके से दोनों को खलासी होती थी, यानी छुटकारा होता था। सिलसिला तो ब्रेक अभी तक ऑटोमेटिक हो ही चुका होता, मगर टूटने से पहले जैसा कि मैंने लिखा था, एक ख़ास ताकत से कायम रखा और ये मुरव्वत कस्तूरी और अम्मा की वजह से थी। दूसरे मायनों में मैंने उनको एक तरीके से दोबारा इनिशिएट किया, मगर एक धीमा सिलसिला कायम रखते हुए किया। बिल्कुल टूट जाता तो मैं ऐसा न करता। बदएतकादी के सिलसिले में, बदएतकादी अविश्वास, बदएतकादी के सिलसिले में तज़ज्जुल पैदा हो जाता है। तज़ज्जुल कहते हैं वाइब्रेशन, कंपन। बदएतकादी के सिलसिले में तज़ज्जुल का पैदा हो जाता है। सूफियों ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब बदएतकादी पैदा हो जाए तो दोबारा बैयत करे, और अगर मुर्शिद यानी गुरु बकायदे हयात ना हो, यानी गुरु जीवित ना हो, तो उसके पहने हुए कपड़ों से बैयत करे। बैयत करना होता है इनिशिएट करना, दीक्षित करना। सूफियों ने इसको यहाँ तक लिखा है कि जब बदएतकादी पैदा हो जाए तो दोबारा बैयत करे, अगर मुर्शिद बकायदे हयात ना हो तो उसके पहने हुए कपड़े से बैयत करे। मैं तो माफ़ी दे चुका,
मगर फैज़ अब उनकी जानिब रवा नहीं होता। इसके लिए मैं क्या करूं, और आज मुझे उनमें कुछ स्याही भी दौड़ती हुई मालूम हो रही है। स्याही मीन्स डार्कनेस। ईश्वर ना करे अगर ये चीज़ ज़्यादा बढ़ गई, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल उन्हीं के ऊपर है, तो मुमकिन है कि मुझसे उनको साफ करने में ज़्यादा मेहनत ना हो सके। अब तक उन्होंने अपनी गलती समझी जरूर है, मगर इतनी ही कि अगर किसी का पैर किसी ने दबा दिया तो फौरन माफ़ी मांग ली और बात ख़त्म हो गई, या ज़बानी कह दिया कि अफसोस है या सॉरी। एक मुश्किल और पड़ रही है कि मैं उनसे कुछ खफीफ डरता था। खफीफ मीन्स हल्का, कि मैं उनसे हल्का सा डरता था, और अब इस खौफ इस हद तक मुझ में बढ़ रहा है जैसा कि बाबू मदन मोहन लाल से था। ये चीज़ें भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है, और वह डर इस बात का कि मुझे तजुर्बे के मुताबिक उनसे नाप तोल कर बातचीत करना चाहिए, ताकि फिर कहीं वो नौबत ना आ जाए। और मैं उनका कर भी क्या सकता हूँ, सिवाय उसके कि मैं खुद अफसोस कर लूँ। इस वाक़े से चूँकि मैं कमज़ोर आदमी हूँ, मेरे दिल और दिमाग पे बहुत असर पड़ गया, यहाँ तक कि 2 रोज़ तक मुझको चक्कर आते रहे। वो सिर्फ इस वजह से कि मैं इस फंसाव से निकलना चाहता था, मगर निकल न सकता था। पंडित जी को खुद सोचना चाहिए था, और मैं समझता हूँ कि मेरी इस तकलीफ के असर ने उनकी ख़याली आज़ादी में कतई असर नहीं डाला। अब मुझे एहसास हुआ कि इनिशिएशन करना किस कदर ख़राब चीज़ है। कम से कम वो चुने हुए लोगों का ही होना चाहिए, और वो भी सालों के बाद। मुझे तो भाई जब तक इस तकलीफ का एहसास रहा, आइंदा इनिशिएशन करने से गुरेज करूंगा। वैसे हुक्म से हर वक्त मजबूर हूं। अगर आप उनको तन्हाई में कुल करस्पॉन्डेंस उनकी और मेरी पढ़कर सुना दीजिए और समझा दीजिए, फिर वो जिस नतीजे पर पहुंचे वो लिखें या आप लिखें। मैं भी आखिर एक इंसान हूं। एक मर्तबा तो तकलीफ गवारा कर ली, कहीं फिर तकलीफ का सामना न करना पड़ जाए। अगर पंडित जी को फिर उसी तकलीफ देने का शुबा हो तो वो सिलसिले को ख़त्म कर सकते हैं, ये इख्तियार उनको है। मैंने सब कुछ तकलीफ बर्दाश्त की, मगर इसका असर उन पर नहीं होने दिया। मेरा काम नुकसान पहुंचाना नहीं है। अगर ये चीज़ कहीं फिर से पैदा हुई तो मैं नहीं कह सकता कि मेरी बार बार तकलीफ का असर उन पर पड़ जाए। मैंने इस कदर ठंडे दिल से काम लिया कि अगर कोई दूसरा शख्स मेरी जगह पे होता तो मुमकिन था कि इस बेशर्मी से बाज आता। और यही वजह है कि हज़रत क़िबला लालाजी साहब में गर्मी नहीं आई, और इसीलिए मैंने अपने आप को ठंडा रखा। मेरी तबीयत इन वाक़यात को देखकर दशहरे में लखीमपुर आने को नहीं चाहती है, और मुमकिन है कि अगर यही हालत रही तो शर्म की वजह से ना आ सकूं। इस वजह से कि फिर भी मेरी ही गलती है, और इसी बात की शर्म है। मैं अपनी आत्मिक शक्ति इस हद तक नहीं बढ़ा सका कि पंडित जी को ऐसा लिखने से बाज रखती। शुक्ला जी की तरफ मेरी कशिश जरूर है, और यही चीज़ मुझको आने के लिए मजबूर कर सकती है। विष्णु का जाड़ा बुखार चला गया, खुशी हुई। एक नुस्खा लिखकर भेजता हूँ जो कम खर्चे का है और बेहतरीन है। आपके पास पड़ा रहेगा, मुमकिन है कभी किसी को ज़रूरत पड़ जाए। बच्चों को दुआ। पंडित जी मुमकिन है कि आ गए हों। इलाहाबाद के ख़त में कानपुर होते हुए मंगल को आने को लिखा था, और ये भी लिखा था कि कृष्ण प्रसाद ने मुझे बुलाया है, मगर मैं न जाऊंगा तो वो भी अपनी अच्छी आदत के मुताबिक नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए जा रहा हूँ। अफसोस ये है कि उन्होंने मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं समझा, इसलिए मेरी नाराज़गी का भी उनको कोई गम नहीं है। क्या ये बात साबित नहीं करती कि वो मुझको गैर समझ रहे हैं, और यही बर्तावा है। अब मोहब्बत का अंदाज इससे आप और पंडित जी खुद ही लगा लें।
दुआगो रामचंद्र।